अभी हम जिस चूतिए को देख रहे हैं उसका नाम है झिंगुर। वह बस में चढ़ता है लेकिन उस चुलबुले झिंगुर को कोई भी सीट नहीं देता। हम देखते हैं चुरली को जिसे वो बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी औकात ही नहीं उससे जाकर बात करे। उसके साइड में जो बैठा है उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है महेश दल्ला। तभी उसे एक कालिया उसका पिछवाड़ा टिकाने के लिए उसे सीट दे देता है। दरअसल ये कालिया कोई और नहीं उसका इकलौता दोस्त है। जिसके बाद वह एनिमल जेनेटिक लैब पहुँचते हैं जहाँ हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हमारा झिंगुर भी है। लैब में फोटोग्राफी करना बैन है। चुरली को अकेला पाकर वो उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए सफेद तोते की फोटो लेने लगता है, जिससे वो बूढ़ा तोता जल जाता है। वो उस तोते की आग बुझाने की अपनी पैरों का इस्तेमाल करता है, जिससे वो तोता जाकर महेश दल्ले के सर पर लगता है। महेश दल्ला उसकी जमकर पिटाई करने वाला ही था कि तभी वहाँ उसका चाचा आकर उसको रोक देता है, जो कि जेनेटिक लैब को फंड कर रहा है। तभी चाचा को खांसी आने लगती है और वह सूर्यवंशम वाली उल्टी कर देता है। चाचा के जाने के बाद महेश दल्ला झिंगुर से बदला लेने के लिए उसको धक्का मार देता है, जिससे वह जानवरों के फूलों जैसे सुगंधित टट्टी पर जाकर गिरता है। उसको गुस्सा आ जाता है लेकिन इतना भी नहीं आता, क्योंकि गोबर को टट्टी से क्या ही फर्क पड़ेगा। झिंगुर अपने ऊपर लगी हुई टट्टी को साफ करने के लिए पानी समझकर चमगादड़ की आड़ और भालू की गांड से बने हुए केमिकल को अपने ऊपर छिड़क लेता है, जिससे सभी जानवर झिंगुर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दरअसल वह केमिकल मेल जानवरों को फीमेल जानवर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए बनाया गया था। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है, यानी कि एक ड्रैगन फ्लाई आता है, जो कि झिंगुर को उसकी गर्दन पर काट लेता है। आगे जैसे ही डॉक्टर लैब का गेट ओपन करता है, तभी और भी बहुत सारे जंगली जानवर झिंगुर की तरफ दौड़कर उसकी मारने लगते हैं। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। झिंगुर रात को हरा थका गिरते संभलते अपने घर पहुंचता है। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मछलियों को खाना खिलाना मत भूलना, और वह फिश टैंक में उल्टी कर देता है। जिसके बाद वह अपने रूम में पहुंचता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर की टीम ने कई सालों की तपस्या करके एक मशीन बनाई है जो भयंकर से भयंकर बीमारी को भी ठीक कर सकती है। चचा उस मशीन में बैठ जाते हैं क्योंकि वो भी एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं। डॉक्टर कहता है कि सर ये मशीन अभी ठीक से टेस्ट नहीं की गई है, यानी कि अभी इनमें कुछ कमियां हैं। तभी चचा उससे कहते हैं कि चूतिए ज्ञान मत पेल, मशीन चालू कर। मशीन चालू कर दी जाती है। वो अपनी पावर चचा को देने लगती है। अब उस मशीन की अच्छे से टेस्ट नहीं की गई थी, इसलिए वो ओवर हीटेड होकर ब्लास्ट हो जाती है। तभी चचा के पास एक आदमी आता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह कहता है कि चूतिए तुझे तो मैं गांड पे लात मारकर यहाँ से निकालूंगा। चचा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सारे जवानी को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है, जिससे वह बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। झिंगुर 5 दिन के बाद होश में आता है। वह उड़ते ही चुरली को देखने लगता है, जो कि उसके घर के बगल में ही रहती है। वह कॉलेज में पहुंचता है जहां स्टीफन हॉकिंग को बुलाया गया है, ताकि वह बच्चों को मोटिवेट कर सके और दिखा सके कि जो इंसान चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वह आज कितना आगे है। जिसके बाद हमारा झिंगुर न जाने क्या कर रहा था कि उसके हाथ वॉश बेसन से चिपक जाते हैं। वह उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, जिससे वॉश बेसन निकलकर महेश दल्ले के सर पर लगता है। महेश दल्ला उससे कहता है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में दूध, मारूंगा इतना बन जाएगा भूत। वह उससे घुसन मारता है लेकिन वह बच जाता है। अब वह अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ एक प्रोफेसर के कपड़ों से चिपक जाते हैं, जिससे वो प्रोफेसर के सारे कपड़े फाड़ देता है। तभी उसके हाथ एक और प्रोफेसर के ब्रेस से चिपक जाते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि प्रोफेसर ने काली ब्रा पहनी है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अब हमारे झिंगुर को पता चल चुका था कि उसके पास सुपर पावर है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दीवार पर चढ़ने लगता है, जहाँ पर वो हमें फालतू के सस्ते स्टंट दिखाता है। 700 करोड़ साल पहले धरती पर रह रहे डायनासोर से भी बड़ी 5 साल बड़ी नौजवान बुढ़िया सड़क क्रॉस कर रही है। तभी हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। अब झिंगुर को हीरो बनना था, इसीलिए बुढ़िया को धक्का देकर खुद ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक का कबाड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अब एक सुपर पावर सुपरमैन जो है, जिस नौजवान बुढ़िया को उसने धक्का मारकर बचाया था, वो एक घास काटने वाली मशीन में जा गिरती है। अब हम क्या ही कर सकते हैं जब झिंगुर की किस्मत गधे की लौड़े से लिखी गई है। वह अब घर पहुंचता है, तभी दादाजी उस पर गलती से नीडल थ्रोल गन से फायर कर देते हैं। झिंगुर उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है। दादाजी कहते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुम तो नालायक हो, गधे हो, चूतिए हो, चूतियों के प्रधानमंत्री हो। वह कहता है कि बस दादाजी, मैं इतना भी चूतिया नहीं हूँ, मेरे पास सुपर पावर है, चाहे तो आप आजमा लो। दादाजी उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं, लेकिन झिंगुर को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमारा सस्ता स्पाइडरमैन छोटा बच्चा था। तब कुछ बदमाश उसके मॉम और डैड पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके चूतिया हरकतों से उसके मॉम और डैड मारे जाते हैं। मरते वक्त उसके डैड उसे खानदान की विरासत दे देते हैं, जो कि एक जंग लगी अंगूठी है और झिंगुर की तरह ही वाहियात और बेकार है। कहानी उस वाहियात फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आती है। वह उस रिंग को फेंक देता है, लेकिन वह रिंग सामने टकराकर उसी को लग जाती है। तभी चुरली आती है और दोनों
फालतू के बकवास करने लगते हैं, जिसमें वह कहती है कि मैं महेश दल्ले को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन ना जाने फिर भी मैं क्यों उससे डेट कर रही हूँ। तभी महेश दल्ला वहाँ पर अपनी महंगी कार लेकर पहुँचता है। झिंगुर कहता है वाओ नाइस कार। चुरली झिंगुर से कहती है कि जब तुम मुझे डेट पर ले जाओ तब तुम मुझे ऐसे ही महंगी कार में ले जाना। महंगी कार का नाम सुनकर वह पीछे अपनी साइकिल को देखता है, जहाँ उसकी साइकिल उसकी अरमानों की तरह बिखर जाती है। अगले दिन वह अपने दादी के साथ बैंक में कार लोन लेने के लिए जाता है। मैनेजर कहता है कि तुम बेकार हो, तुम बेरोजगार हो, तुम्हें कार लोन नहीं मिल सकता। इतने में एक रोबर बैंक में चोरी करने के लिए घुस जाता है। वह बैंक लूट कर वहाँ से भागने लगता है। हमें लगता है कि अब हमारा सस्ता स्पाइडरमैन अब कुछ करेगा, लेकिन वह उल्टा दरवाजा खोलकर लुटेरे की मदद करता है। मैनेजर कहता है कि तुम चूतिए ने उसे रोका क्यों नहीं। वह कहता है कि मैं बेकार हूँ ना इसीलिए। तभी बाहर उसे गन फायर की आवाज आती है और तभी वह बाहर जाता है। वह देखता है कि उसके दादाजी को वह रोबर उड़ाकर चला गया। दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। हम चचा को देखते हैं जिसकी एनर्जी डाउन हो रही है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। पर तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है। वह उसके हाथ पकड़कर उसकी सारी जवानी खींच लेता है, जिससे उसकी ही वाइफ की वहीं पर मौत हो जाती है। रात को झिंगुर पागल कुत्तों की तरह सड़क पर घूम रहा था। तभी व्हील चेयर पर एक और पागल आता है और वह उसे एक और वाहियात स्कूल में ले जाता है, जहाँ पर झिंगुर ही जैसे वाहियात सुपर पावर वाले बहुत से बच्चे हैं। पता नहीं इस मूवी को डायरेक्टर ने गांजा फूंक कर डायरेक्ट किया था क्या, पर छोड़ो डायरेक्टर की माँ की चोट। आगे वह एक सूट बनाता है और बन जाता है झिंगुर मैन। उसका चूतिया दोस्त कालिया गांड उससे पूछता है कि तुम इससे सांस कहाँ से लोगे। तभी उसकी सांस घुटने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। तभी वह अपने शहर से क्राइम खत्म करने के लिए एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक और फालतू का सुपर हीरो आता है। वह कहता है कि जगह खाली कर गदर गांडू, ये मेरी जगह है। झिंगुर उसकी सुपर पावर पूछता है। वह अपनी सुपर पावर दिखाता है जो कि उसी की तरह बहुत बहियात और बेकार थी, जिससे वह खुद भी जलने लगता है। उसकी आग बुझाने के लिए झिंगुर उस पर पानी फेंकता है जो कि दरअसल पेट्रोल थी, जिससे उसकी आग और बढ़ जाती है। वह नीचे गिर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है, जिसके बाद झिंगुर उसकी पर्सनल सीट ले लेता है और शहर से क्राइम खत्म करने लगता है। देखते ही देखते वह इतना फेमस हो जाता है कि किसी ने सोचा ना होगा। तभी एंट्री होती है मूवी की मेन विलन की, जिसको चारों ओर से पुलिस ने घेरा हुआ था। दरअसल ये मेन विलन कोई और नहीं बल्कि चचा चूतिया ही है, जो कि लोगों को छूकर उसकी जवानी को चूस लेता है। वह पुलिस फोर्स पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर झिंगुर आ जाता है। वह उसे एक बढ़िया सा पंच मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है और इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। सुपर विलेन बाबाजी की लट्टू से हमला करता है, जिससे झिंगुर घायल हो जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। झिंगुर अपने घर पहुँचता है, जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही थी कि हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है और ज्यादा पुलिस फोर्स की। आगे कुछ गुंडे आकर चुरली को छेड़ने लगते हैं। तभी झिंगुर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि जब तक वो मूवी की हीरोइन को नहीं बचाएगा तब तक काहे का सुपर हीरो। वह उसे बचा लेता है, जिसके बाद चुरली उसे चूसने लगती है। झिंगुर का घोड़ा खड़ा हो जाता है, इसीलिए वह मुठ मारने के लिए भाग जाता है। हम चाचा द सुपर विलेन को देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है। अब उसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वह पुलिस की नजरों में आ जाएगा। इसीलिए वह बहुत खतरनाक और बेरहम प्लान बनाता है। हम घर पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे थे और तो और यहाँ पर चाचा चूतिया भी मौजूद थे। वह झिंगुर के हाथ में चोट का निशान देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही झिंगुर मैन है, जिसके बाद वह यहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। झिंगुर और चुरली आपस में रोमांटिक सीन बनाने का सोचते हैं। तभी चचा अपने सुपरमैन वाले भेष में वहाँ पर आ जाते हैं और वह झिंगुर से कहते हैं कि मैं यहाँ तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि तुम आगे से मेरे काम में टांग मत अड़ाना। झिंगुर एक गेंद उठाकर उसका मुंह तोड़ने के लिए उसके तरफ फेंकता है, लेकिन आपको पता ही है कि झिंगुर की किस्मत गधे के लौड़े से लिखी गई है। वह गेंद उसी के सर पर आ गिरती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुपर विलेन दादी के चेहरे को नोचकर वहाँ से भाग जाता है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ झिंगुर को पता चलता है कि दादी जी की मौत हो चुकी है। हम दादाजी को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल सही और स्वस्थ हैं। आगे दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चुरली उसके पास आती है। अब झिंगुर यहाँ उदास था, इसीलिए वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि झिंगुर नकली दाढ़ी लगाकर बैठा है और वह अब बस घर में ही पड़ा रहता है। तभी वहाँ पर दादाजी और उसका चूतिया दोस्त आता है। वो उससे कहते हैं कि उठ जा, जमाने की तेरी जरूरत है। दादाजी भी कुछ फालतू के मोटिवेशन भाषण देते हैं, जिन्हें सुनकर झिंगुर तैयार हो जाता है। वह टीवी पर सुनता है कि एक प्रोग्राम होने वाला है, जो कि एक ऑडिशन शो है। ये सुनकर वह समझ जाता है कि वह सुपर विलेन वहाँ पर जरूर आएगा। इसके बाद वह तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह एक आदमी को विलन समझकर उससे कूटने लगता है। वह उसे इतना कूट देता है कि उसके कपड़े तक फट जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। अब वहाँ आता है हमारा चूतियों का सरदार सुपर विलेन। वह एक बम निकालता है और छत पर चिपका देता है, जिससे छत टूटकर सीधे झिंगुर मैन पर गिरता है। झिंगुर मैन उसके नीचे फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर वह एक बाबाजी का लट्टू
उसके तरफ फेंकता है। तभी चुरली उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती है। झिंगुर उसके पेट से वह जानलेवा लट्टू निकालता है और फेंक देता है, लेकिन वह लट्टू वापस आकर उसके पेट में घुस जाता है। सुपर विलेन वहाँ से भागकर छत पर पहुँच जाता है, जहाँ से वो लोगों की जवानी छीनने लगता है। उसे रोकने के लिए झिंगुर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सुपर विलेन उसके तरफ एक बम फेंकता है, जो कि उसके बच्चे पैदा करने वाले मशीन पर जाकर चिपक जाता है। अब झिंगुर के लिए यह डू और डाई था, इसीलिए वह उसका पूरा फायदा उठाता है। बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सुपर विलेन के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे झिंगुर मैन को कुछ नहीं होता। तभी मुझे बचाओ की आवाज आती है। झिंगुर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और चुरली को बचा लेता है। चुरली उसके हाथ में रिंग देखकर समझ जाती है कि ये वही हमारा पड़ोसी झिंगुर है।